हरियाणा का चुनाव इन दिनों मतदाताओं के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। यहाँ वोटरों को लुभाने के लिए राजनीतिक दल हर वो चाल चल रही हैं जिससे वह मतदाताओं को अपने पक्ष में कर सकें। इसी कड़ी में हरियाणा रोज चढ़ रहा है। चुनाव में रोज प्रचार प्रसार का दौर चल रहा है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां एड़ी चोटी का दम लगा रही हैं। इसी बीच 6 सितंबर की देर रात कांग्रेस पार्टी ने भी अपने 32 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। ये लिस्ट कांग्रेस के कई दौर की मीटिंग के बाद जारी हुई। पार्टी ने हरियाणा में अपने मौजूदा 28 विधायकों पर दोबारा विश्वास जताते हुए उन्हें चुनावी समर में उतारा है। उस लिस्ट में एक नाम ऐसा है जो इस वक्त पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। शुक्रवार यानी 6 तारीख को ही विनेश फोगाट ने कांग्रेस का दामन थामा था। उसके कुछ ही देर बाद पार्टी ने उन्हें उनकी ससुराल जुलाना से उम्मीदवार बना दिया। कुश्ती की चैंपियन विनेश फोगाट की राजनीति में विधिवत एंट्री हो गई है। हरियाणा में उम्मीदवारों के ऐलान से ठीक पहले उन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा है। पार्टी में शामिल होने से पहले कांग्रेस नेता फिर कल मल्लिका अर्जुन खड़गे से मुलाकात हुई। दरअसल विनेश फोगाट के नाम की चर्चा इस वजह से भी जोरों पर है क्योंकि वह महिला पहलवानों की ओर से बीजेपी नेता और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगा चुकी हैं। इन आरोप को लेकर महिला पहलवानों ने दिल्ली में धरना भी दिया था। इस धरने में विनेश फोगाट भी शामिल थी। जिस जुलाना सीट से कांग्रेस ने विनेश फोगाट को टिकट दिया है उस सीट पर पार्टी लंबे समय से जीत का इंतजार कर रही है, लेकिन उसे सफलता हाथ नहीं लग रही है। इस सीट पर आखिरी बार 2005 में कांग्रेस को जीत मिली थी, जिसके बाद से उसकी हालात लगातार पतली होती गई। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि पिछले चुनाव यानी 2019 में उसे यहां मात्र 12,440 वोट ही मिले थे। यहां विनेश के लिए पार्टी को दोबारा खड़ा करने की चुनौती होगी और इस सीट पर गिरती पार्टी की साख को संवारने के लिए पार्टी ने विनेश पर दांव खेला है। विनेश फोगाट का मुकाबला मौजूदा पार्टी जन नायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के विधायक अमरजीत ढांडा से होगा। इस सीट पर असल लड़ाई 3 पार्टियों के बीच देखने को मिलेगी, जिसमें जेजेपी, बीजेपी और कांग्रेस शामिल है। जुलाना विधानसभा सीट पर 1967 में पहली बार विधानसभा का चुनाव कराया गया था, जिसमें कांग्रेस का खाता खुला था, लेकिन पार्टी जीत को बरकरार नहीं रख सकी और उसे 1968 में स्वतंत्र पार्टी के नारायण सिंह ने हरा दिया। कांग्रेस 1972 में फिर से वापसी की, लेकिन 77 में फिर से सीट गंवा दी। जनता पार्टी ने जीत हासिल की। इसके बाद 82, 87 और 91 में जनता पार्टी और 96 में हरियाणा विकास पार्टी ने जीत दर्ज की। लंबे समय बाद कांग्रेस की वापसी साल 2000 में हुई और उसे पार्टी ने 2005 में भी इस सीट पर कब्जा जमाए रखा। पार्टी लगातार 2 बार इस सीट को जीतने में कामयाब रही, लेकिन इसके बाद वह जीत का इंतजार कर रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस ने 4 बार यहां से जीत दर्ज की। इस सीट पर 2009 और 2014 में इंडियन नेशनल लोकदल ने विजय प्राप्त की और 2019 में पहली बार जेजेपी ने विजय पताका फहराया। देखना यह दिलचस्प होगा कि विनेश फोगाट को पार्टी ने जिस सोच के साथ उनको जुलाना से टिकट दिया है वह किस हद तक साकार हो पाएगा। पार्टी जिस तरीके से हर चुनाव में प्रत्याशी बदल रही है उससे एक चीज़ जो समझ आ रही है कि पार्टी यहाँ विनेश फोगाट के जरिए जुलाना में जीत की पटकथा लिखने की कोशिश कर रही है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।